वो कौन सी ऐसी प्राण शक्ति है जो हम सबको जीवित किए हुए है और जिसके बिना कहा जाता है हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। उसके बिना सब यही कहेंगे राम नाम सत्य है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कोई इसको कब्रिस्तान में दफनाएगा, कोई इसको जलाएगा, कोई उसको गाड़ेगा, कोई उसको शहद लगा करके आसमान की मीनार पर रख देगा, द टावर ऑफ साइलेंस में रख देंगे कि भाई इसको जानवर खा लें, कोई उसको नदी में डाल देगा। जैसी जैसी हमारी परंपराएं होती हैं वैसा वैसा हम करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। मट्टी वाले शरीर को मट्टी में मिलाने की प्रक्रिया करते हैं, पर उसके अंदर जो अर्थ है, उसके अंदर जो शक्ति ताकत है, वही प्राण है जो प्रभु ने हमारे अंदर फूके हैं। उसी प्राण को समझना है, उसी प्राण को जानना है। इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही, वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो निरंजन माला, वो श्वासों की माला हमारे अंदर दिन रात चल रही है। आपका शरीर सो जाता है, आपके श्वास नहीं सोते। आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपके श्वास बंद नहीं होते। आपके कान सुनना छोड़ देते हैं, आपके श्वास की प्रक्रिया आपके अंदर बंद नहीं होती, वो दिन रात चलती रहती है। तभी कहा कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पटतरे काहे धूर मिलाए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। आपने देखा होगा माला में 108 मणके होते हैं। माला में 108 मणके क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सारा सिस्टम वैज्ञानिक है। एक आदमी 24 घंटे में 21,600 प्राणायाम की क्रिया करता है। उसका आधा हो गया 10,800। उसका होल नंबर अगर हम निकालते, शून्य हटा देते हैं, तो संख्या बचती है 108, जो हमारे श्वासों की तरफ इंगित कर रही है। तभी कहा माला मुझसे लड़ पड़ी, माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, अरे मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। अगर मन की माला तू फेर लेगा तो मैं तुझे तत्काल मिला दूंगी। जैसे आपने देखा होगा आज तो सबके पास मोबाइल फोन है और सब मोबाइल फोन से डायल करते हैं और तत्काल मिल जाता है। पहले क्या था, मोबाइल फोन नहीं थे तो आप टेलीफोन के पास जाते थे, तो क्या था, एक ऑर्डिनरी कॉल, एक अर्जेंट कॉल, एक लाइटनिंग कॉल, और 5-5 घंटे बैठना पड़ता था। भाई कॉल मैच्योर होगी तो बात करेंगे। आज आपके जेब में टेलीफोन आ गया है। एक अंग्रेज आया इंग्लैंड से, उसने एक टैक्सी वाले को लिया, तो उसने टैक्सी वाले से कहा भाई मैं अपने कमरे में जा रहा हूं होटल के, तुझे बुलाऊंगा, तू आ जाना, अपना नंबर दे दे। तो टैक्सी वाला कहता है जी आपको मिलाने की जरूरत क्या है, मुझे 2 मिस कॉल मार देना, मैं आ जाऊंगा। तो अंग्रेज ने जाके लिखा कि भाई हम तो कॉल करके सूचना देते हैं, टेलीफोन वालों को पैसा देते हैं, यहां ये टैक्सी वाला कहता है 2 मिस कॉल मार देना, बिना पैसा लगे ही सूचना मिल जाएगी। बहुत से बच्चे जाते हैं अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी 2 मिस कॉल मारेंगे, समझ लेना हम पहुंच गए। तो भैया हम भी कहीं, आप लोग हंस रहे हैं इसका मतलब आपको पता है, हम भी यही कहते हैं, अरे भगवान को मिस कॉल मार के तो देखो। भाव कुभाव अलख आलसों, नाम जपत मंगल दसों दिशों। मुझे एक बात याद आई, एक आदमी भगवान का भजन नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। उसको महात्मा जी ने बहुत सत्संग सुनाया पर उसकी समझ में नहीं आता था।
उसने बिल्कुल भगवान का भजन नहीं किया। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा भाई ये मेरी बात तो मान नहीं रहा है। तो एक दिन उसकी छाती पर बैठ गए, कहा तू भगवान के नाम का सुमरण कर, मैं तुझे ज्ञान देता हूं। तो उसने देखा महात्मा जी तो मारेंगे मुझे, चलो उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद जब वो मरा तो धर्मराज के यमदूत जो थे उसको ले गए। सबसे पहले ले गए धर्मराज के पास कि धर्मराज जी इसने भगवान के नाम का सुमरण नहीं किया, और वो भी किया तो जबरदस्ती किया। इसको महात्मा जी ने ज्ञान देकर के जबरदस्ती ज्ञान दिया। तो धर्मराज ने कहा भाई अब ये मामला तो जो है मेरे बस का नहीं है, अब इसको तो ले जाओ ब्रह्मा जी के पास ले जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये भी मेरा मसला नहीं है, ये तो जबरदस्ती भजन करने वाला है, इसको शिव जी के पास ले जाओ। शिव जी ने कहा भाई ये भी मेरे बलबूते के बाहर है, इसको भगवान विष्णु के पास ले जाओ। अब वो भगवान विष्णु के पास पहुंचा। यमदूतों ने कहा महाराज इसने जीवन भर अपनी इच्छा से तो भजन नहीं किया, एक महात्मा जी ने इसको जबरदस्ती ज्ञान दिया तब इसने भजन किया। तो भगवान विष्णु हंस के कहने लगे भाई इसका फैसला तो हो गया, ये तो भजन करने से मेरे तक पहुंच गया, मेरे धाम तक पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। पुनर्जन्मना विद्यते, जीव लौटता नहीं, वो सैचुरेट हो जाता है। आप अगर इजराइल की तरफ जाओ, जॉर्डन की तरफ जाओ, तो वहां एक समुद्र है जिसको कहा जाता है डेड सी। तो डेड सी में क्या है कि पहाड़ों से नमक आता है पानी में घुल करके, और उस समुद्र के अंदर नमक ही नमक है, और इतना ज्यादा नमक सैचुरेट हो गया है कि आप उस डेड सी में छलांग भी लगा दोगे, लेट जाओगे तो भी आप डूब नहीं सकते। नमक का इतना घनत्व है, इतनी डेंसिटी है कि आपको डूबने ही नहीं देगी। आप हाथ पैर छोड़ दो तो भी आप तैरते रहोगे, और उसमें कोई मछली नहीं रहती। इतना नमक है तो मछली कैसे रहेगी? जब मछली नहीं रहती है तो उसका नाम दे दिया कि ये तो मरा हुआ समुद्र है, उसको कह दिया डेड सी, इसमें कोई जीवन ही नहीं है। तो कहने का मतलब जब सैचुरेशन हो जाता है तो वो उसको, जिसको कहते हैं जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, अर्थात जीव डूबता नहीं है, वो तर जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर हम भगवान में सैचुरेट हो जाएं, भगवान की प्राप्ति कर लें, नाम का सुमरण करें, जिसके लिए कहा कलु आयु नाम जप, नाम जप। ये कलिकाल आ रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बहुत से लोग कहते हैं जी ये नाम के आधार पर कैसे है? आप देखो, आदमी नाम के लिए तो सब कुछ कर रहा है। आपका विजिटिंग कार्ड आपके जेब में होगा, उस पर क्या लिखा है? आपका नाम लिखा है। किताब का लिखने वाला जब किताब लिखता है तो क्या लिखता है? लेखक का नाम। कोई बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा तो उसमें लिखेगा फिल्म बनाने वाले का नाम। कोई आर्टिस्ट बहुत बड़ी पेंटिंग बनाएगा तो नीचे क्या लिखेगा? अपना नाम मैंने बनाई। आपके नोट छपे हैं, उसमें गवर्नर जनरल का साइन है, दस्तखत है, मैं प्रमाणित करता हूं। तो कहने का मतलब अगर हमको भी भगवान ने बनाया है तो उसका नाम भी हमारे अंदर होगा। उसी नाम को जानने के लिए हम कह रहे हैं। भगवान एक है तो उसका एक नाम है, अलग अलग नाम नहीं हो सकते। तो प्रेमी सज्जनों, ये सुनहरी अवसर हमें मिला है, और ये बड़े भाग्य की बात है कि आपके जम्मू कश्मीर में, पहले तो हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम हुआ था, आज आपके जम्मू में साक्षात एक तरफ तो वैष्णो देवी माता है, एक तरफ आपके अमरनाथ जी हैं, एक तरफ यहाँ जो है रघुनाथ जी का मंदिर है, उसके बीच में जम्मू के बीच में आपका कार्यक्रम हो रहा है, और इतनी अपार संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि थोड़ा आत्मचिंतन करें, विचार करें, संतों की वाणी को समझें। ये ज्ञान विज्ञान सहित है, ऐसा नहीं कि केवल मानने वाली बात है, ये जानने की बात भी है। भगवान ने अर्जुन को जनाया, और जब अर्जुन ने जाना तो उसका अंधकार दूर हो गया। वो कहता है मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है।
और मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। प्रभु आप तो योगियों के भी योगी हो। तो प्रेमी सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सत्संग का अनुपान करें। यहां बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, सत्संग सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें और उस अध्यात्म को जागृत करें, जिस अध्यात्म के जागृत करने से हम भारत को फिर से दुनिया का गुरु, विश्व का गुरु बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ शुरू।